नमस्कार दोस्तों, मैं ससपाल एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ग्रेजुएटी के बारे में बात करने वाला हूं। हमारे देश का लगभग हर एक युवा आजकल या तो बिजनेस में तो कम ही, कहीं ना कहीं जॉब जरूर करता है, नौकरी जरूर करता है। तो हर एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रेजुएटी क्या होती है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है। दोस्तों, 1972 में भारत सरकार ने इस रिटायरमेंट फंड कहें या एक एडिशनल सहयोग कहें कर्मचारी के लिए कि जब भी वो रिजाइन देता है या फिर रिटायर्ड होता है, तो चूंकि हर एक इंसान के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने एडिशनल वर्क होते हैं कि लास्ट टाइम के लिए सेविंग बचती नहीं। तो उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कोई भी कर्मचारी किसी भी रजिस्टर्ड संस्था में काम कर रहा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संस्था हो, तो लास्ट टाइम में जब वो रिटायर हो या फिर जब संस्था को छोड़ कर जाए तो उसके पास उसके जेब में कुछ न कुछ तो धन बचना ही चाहिए। तो उसी को लेकर के भारत सरकार ने ये ग्रेजुएटी को प्लान किया था, जो कि आज भी चलता आ रहा है। ग्रेजुएटी होती क्या या कैसे कैलकुलेट होती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ग्रेजुएटी एक प्रकार का फंड है। जैसे आप एक साल किसी भी संस्था में एक साल काम कर लेते हैं तो 15 दिन की पेमेंट संस्था ग्रेजुएटी के रूप में आपके अकाउंट में जोड़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ, एक साल मेरे बीत गए, तो एक साल बीत जाने पर 15 दिन की पेमेंट मेरे अकाउंट में ऐड हो जाती है। इसमें से एम्प्लॉय के अकाउंट से कुछ भी नहीं कटता, यह सब कुछ उस संस्था पर निर्भर करती है कि कितनी आपकी पेमेंट है, उसके अकॉर्डिंग 15 दिन की पेमेंट आपके अकाउंट में ऐड करती जाती है। जब भी आप रिटायर होंगे या जब भी आप रिजाइन देंगे तो आपको ये ग्रेजुएटी का पैसा मिल जाता है। अब ग्रेजुएटी का पैसा मिलता कब कब है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फार्मूला कैसे इसको निकाला जाता है ग्रेजुएटी को मैं डाल दूंगा। अगर फिर भी ना समझ में आए आप लोगों को तो आप बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका फार्मूला अच्छे से डिटेल में फिर से डाल दूंगा समझाते हुए। तो दोस्तों, ये 1972 में लागू हुआ था भारत सरकार में। उस समय नियम इसका ये रखा गया था कि आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। कम से कम आप किसी भी रजिस्टर्ड संस्था में काम कर रहे हैं तो कम से कम आपकी सर्विस जो होनी चाहिए 5 साल की होनी चाहिए, जिसे पिछले एक वर्षों में फिर से इस पे अपडेट आया, जिसे घटा करके अब 4 साल 240 दिन कर दिया गया है। 4 साल 240 दिन अगर आप किसी संस्था में काम कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएटी के पूर्ण हकदार हैं। अगर वो संस्था आपको ग्रेजुएटी नहीं देती है तो आप उस संस्था के खिलाफ लेबर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेबर कोर्ट आपकी मदद करेगा ग्रेजुएटी दिलवाने में। तो अब मिनिमम जो अवधि है 4 साल 240 दिन अर्थात 4 साल 8 महीने अगर आपने काम किया है तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। और क्या इसकी कंडीशन है, तो कंडीशन संस्था आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए आपकी संस्था में। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं कम से कम वहाँ पे 10 कर्मचारी होने चाहिए। अच्छा, ये भी कंडीशन है, मान लीजिए जब आपने संस्था ज्वाइन की उस समय कर्मचारियों की संख्या 2-3 थी, 10 नहीं थी, लेकिन आज जब आप छोड़ रहे हैं तो कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से ऊपर है तो भी आप हकदार हैं। आपने जब संस्था ज्वाइन की थी तब कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक थी, आज भले ही 2 कर्मचारी बचे हों तब भी आप हकदार हैं। या 5 सालों तक लगातार जब आप काम किए हैं, कभी न कभी किसी सत्र में अगर कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक हुई है तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। तो ग्रेजुएटी के कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन ऐसे होता है, जो आपकी सबसे लास्ट सैलरी होती है, नोटिस पीरियड वाली जो आपकी सैलरी होती है सबसे लास्ट महीने की, उस सैलरी का बेसिक प्लस डीए को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं कितने वर्ष आपका हुआ। मान लो आपको 10 वर्ष हो गया और आपकी बेसिक 10,000 है,
5,000 आपको डीए मिल रहा है, तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको 5 वर्ष हुआ तो 5 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा पूरे को डिवाइड कर देंगे 26 से। तो ये है फार्मूला ग्रेजुएटी निकालने का। एक बार पुनः सुन लीजिए, आपकी आखिरी मंथ की जो सैलरी होगी उसका बेसिक प्लस डीए ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने वर्ष आपको हो चुके हैं उस संस्था में, फिर पूरे को 26 से डिवाइड कर देंगे। यही फार्मूला है ग्रेजुएटी को निकालने का। कम से कम टेन्योर आपका क्या होना चाहिए, 4 वर्ष 8 माह अगर आपने काम कर लिया है तो आप ग्रेजुएटी के हकदार हैं। और यदि वहां पर कर्मचारियों की संख्या इस 5 साल की अवधि में कभी ना कभी कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से ऊपर रही है तो ये रही दोस्तों आज की जानकारी। अक्सर चूंकि मैं भी नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो लोग अक्सर चर्चा करते हैं यार ग्रेजुएटी कैसे ये कैलकुलेट होती है, यार समझ में नहीं आता इसका तो फंडा ही क्या है। तो हमने जो देखा पढ़ा अच्छे से, जो भी मुझे नॉलेज लगी सॉलिड, यही इसका फार्मूला है निकालने का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ग्रेजुएटी का फार्मूला। फिर भी ना समझ में आया आपको कि ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको कमेंट सेक्शन में इसका फार्मूला बना के एग्जाम्पल के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये रही, अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।